जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 का 18 नंबर का पेपर 18 नंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा दूं। 2018 में मैंने इसका पेपर दिया था जिसमें मेरे उस समय 84 मार्क्स आए थे। अभी मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए जिसका मैंने वीडियो बना के यूट्यूब में डाला, जिसकी वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए जितने भी ब्रैकेट पहले अपन इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। कैसा इसमें क्या लिखा 1/4 इंटू, पहले क्या है ऑफ को सॉल्व करना पड़ता है। जब आप ऑफ को सॉल्व करेंगे तो कितना 4/1 और ये हो जाएगा कितना 5 और 5/4 हो जाएगा कितना 5/4 इंटू में क्या आएगा 2/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन सीधे 10/20। तो जब ये डिवाइड ये इतना इसकी वैल्यू तो लिखा है 3/4। इसका जब आप उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20/10। तो यहाँ से क्या है ये चला जाएगा कितना, ये तो समझ लीजिए 2 टाइम है, 5 टाइम समझ लीजिए ये जाएगा 2 टाइम। तो क्या निकल के आ जाएगा 3/8। इतनी की वैल्यू तो निकल के आएगी 3/8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 × 1 करेंगे 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा कितना 5/3 इंटू में क्या होगा 4/5। यानी आप सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे आप 20/15। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा आप, डिवाइड में है पहले तो ये ब्रैकेट अपना माने कि चलो ब्रैकेट है, अभी सॉल्व नहीं कर रहा डिवाइड को। ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो क्या निकल के आया 3/4 और ये पलट के जाएगा तो कितना जाएगा 15/20। ठीक है ना, इतना चीज़ हो रही, समझ में आ रही है आपको बात। अब आगे देखते हैं। ये अपना ब्रैकेट बन माइनस में क्या दिया है, ये करेंगे तो कितना जाएगा 1/2 माइनस 1/8। ये हो जाएगा माइनस अपना ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे क्या आ रहा है आंसर। तो ये हो गया अपना क्या 3/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना चलेगा, ये ऊपर जाएगा 4/20 और ये जाएगा कितना 3/15। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 2 टाइम कटेगा और ये कितना ये 4 टाइम और ये 3 टाइम 5 से और कोई कटा ये कट जाएगा कितना 2 टाइम। तो अपना क्या निकल के आ जाता है 2/3। ये तो निकल के आएगा और ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस जाएगा तो 1/2 और ये भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8। माइनस का जब अपन अंदर इंटू करेंगे तो ये निकल के आ गया अपने क्या, इसका अपन एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा 24 अपन ने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या निकल के आएगा तो ये हो जाएगा कितना 8, यानी 16 माइनस 12 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 16 और 3 कितना 19, 19 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 19 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा अपना 7 और 7/24, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है अपन को। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू तो समझ लीजिए आ गई 1 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 आएगा, 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 6। तो ये हो जाएगा अपना -6। ठीक है, यहाँ तक का अपन का सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा -5 समझ ये, और प्लस में यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा कितना -5 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ को जब सॉल्व करेंगे 4 और 2 -2 निकल के आया, -2 और +2 हो जाएगा ये, तो माइनस बाहर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3073, 1756 और 4829 का एचसीएफ बताना है। एक्स है तो एक्स के अंकों का गुणनफल बताइए। देखिए इसको कैसे करना है अपन को, तो 3773 माइनस करेंगे आप कितना 756, तो कितना अंतर निकल के आता है, इसका अंतर निकल के आता है ये आ जाएगा कितना 7 और ये जो 1 हो जाएगा 3 और वो भी 1। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और क्या 829 में से आप क्या कर लीजिए 3073 माइनस करिए तो ये कितना जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 5 12 तो 5 7 1। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, तो इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है कितना, ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे देखिए 1317 तो ये 1756 तो नहीं हुआ, यानी इसको अपन को और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बीच का डिफरेंस पहले निकाल के देखते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हो जाएगा कितना 9, 16 में से 7 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये 4, 439। 439 का डिवाइड हो रहा है क्या
हाँ ये इन सब से डिवाइड हो जाएगा 439, ठीक है। तो यानी ये अपना क्या हो जाएगा HCF। अब इनकी संख्याओं का गुणनफल करेंगे कितना 4 × 3 × 9, तो ये कितना हो रहा है 4 4 12, 12 9 कितना होता है 12 9 108, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10 15 20 24 और 30 से विभाजित करने में क्रमशः 6 11 26 20 शेष वाले। ठीक है, इस तरीके का है। तो आपको क्या है डिफरेंस निकालना है, इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है 10 15 20 24 30, तो 6 11 16 20 26 सबके बीच का क्या आ रहा है डिफरेंस 4। यानी जो भी अपन LCM आएगा इन नंबरों का उसमें से यदि अपन ने क्या है 4 माइनस कर दिया तो वो इन सबसे डिवाइड होगी और 6 11 ऐसे रिमाइंडर देगी। तो अपन क्या करते हैं इसको सीधे ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। देखिए क्या करना रहेगा अपन को, इसमें बोला ये देखो ये नंबर है यानी 5 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अपन नंबर जोड़ते हैं 4 नंबर, तो कौन 5 से डिवाइड हो रहा है, जैसे इसमें अपन 4 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें अपन 4 जोड़ेंगे ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब बचे ये और 2, A और B ऑप्शन बचे, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्या है 24 दिखा रहा है या 30 भी, तो ये कितना 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अपन अब इसका नंबर का टोटल करके देखते हैं, ये 3 से डिवाइड होगा कितना 5 और 6 कितना होता है 11, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये करके देखते हैं अपन, ये वाला नहीं ये हो जाएगा कितना है ये 3 से डिवाइड करके रूल देखते तो ये कितना है ये हो रहा है 7 और 6 13, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये करके देखते हैं 9 9 9 9 कितने टाइम है 5, तो ये तो हो रहा है 5 और 6, 5 और 6 भी हो रहा है क्या नहीं शेष पर। अच्छा इसमें अपन जब जोड़ेंगे 60 तो वो हो जाएगा, ये कितना हो रहा था यहाँ पे इसको जोड़ने में क्या हो रहा था 80, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा था, इसको जोड़ने में क्या हो रहा है ये हो रहा है 60, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं, तो और अब में उसके पास कितने सेब बचे थे। देखिए 40% सेब बेच दिए, यानी कि देखिए यहाँ पे रेशियो की बात कर लें अपने पास, तो 5 सेब थे तो उसने क्या है 2 सेब बेच दिए, तो उसके पास कितने सेब बचे अभी 3 सेब। 3 सेब की वैल्यू क्या है 540, तो उसने पूछा अरब में उसके पास कितने सेब थे, 3 सेब की वैल्यू है 540, तो कितना हो जाएगा 1 और 180 और इंटू 5 करेंगे, 180 पर इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, यानी अपने पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 है, तो यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपये और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि होती तो अनुपात 19:7 हो जाता, तो अधिकारी के प्रारंभिक वेतन कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो क्या दिया है 11:4 और क्या हो जाता है फिर बढ़ के 19:7, सैलरी कितनी बढ़ रही है 7,000 और इसमें कितनी बढ़ रही है 3,000, ठीक है। क्रॉस मेथड लगाते हैं अपन, देखिए 11 7 कितना होता है 77 और 19 चौके कितना होता है 19 चौके 76, तो 77 में से 76 जाएंगे कितना बचेगा 1 यहाँ पे, ठीक है। 19 दिया 3 जीरो से अभी ये अपन डिवाइड करके रख लेते हैं, पर 1,000 के इंटू करना पड़ेगा जो आंसर आएगा, अभी कैलकुलेशन के लिए अपन इसको हटा के रख रहे हैं। 19 दिया कितना होता है 19 दिया 57 और ये कितना 49, तो -49 कितना है 8, यानी बचा होगा कितना 8,000, तो एक की वैल्यू 8,000 है, तो लिखा है अधिकारी के प्रारंभिक वेतन, अधिकारी का कौन सा था ये अधिकारी था एक कर्मचारी, तो अधिकारी का था 11, तो 11 इंटू 8,000 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 88,000, यानी अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से क्या कर सकते थे, इसमें पूछा था अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, यानी कि वो 11 से तो ऑलरेडी डिवाइड होना था, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन 11 से नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा था 11 से, और ये भी नहीं हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सीधे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे 11 का रूल लगा के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है और यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है अपन को। देखिए क्या है तो उसकी आय कितनी थी 100 आय थी, ठीक है, 74 खर्च कर दे रहा है, यानी वो बचा कितना पा रहा है 26, ठीक है। इसको रेशियो में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशियो में करते हैं कि नहीं, चलिए रेशियो में नहीं करते, कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा इजी रहे। इसमें बोला 23% बढ़ जाता है, ठीक है, क्या वह
तो 74 का 30% निकालेंगे कितना होगा, 30% बढ़ जा रहा है अभी, और 74 का 30%। तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उसको अपन शॉर्ट ही कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना 26, डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 50, और ये 50 का कितना 37, और ये हो जाएगा कितना 26। ठीक है, अब इसने बोला है कितना 30% बढ़ रहा, और ये हो रहा है कितना 25%। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या परसेंटेज की बात चल रही है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से करना है। तो ये है 37 है, तो किसका 37 दिया कितना 111 होता, और ये 00, तो परसेंटेज यानी 11 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है ना, और ये 26 है, और इसका क्या 25, तो 25 और 26, तो 25 का कितना है, ये 13 है, ये 13 से करना है ना, इसको 13 से डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे 13 होना है, 13 25 कितने होंगे, तो ये देखिए 250 ये हो जाएगा, और 75 करेंगे, 250 और 75 कितना 325, 325 को अपन ले लेते हैं 0.3। ठीक है ना, 2 से डिवाइड हुआ है तो 0.75 75 होगा। ठीक है, हाँ 25 होगा। ठीक है, तो ये होगा कितने 11 और 3 पॉइंट कितने हो गए 14.35, ये आ रहा है 14.35। ठीक है ना, इस तरीके के आ रहा है, तो इतने परसेंट की क्या है उसमें वृद्धि हुई होगी, तो 14% क्या है इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये कितना 50 में हो रही है, इसका डबल कर देंगे कितना 28 के आसपास अपन ने क्या लिया था, तो 28 के आसपास कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, जब इसका आप डबल करेंगे तो कितना होता है 14 दूनी 28, और ये पॉइंट में कुछ, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से कर सकते थे आप। 50 में 14, तो 100 में कितना होगा 28, इस तरीके से बता रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति को टेलीविज़न टीवी पर 18,400 में बेचने में 8% की हानि हुई, तो 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविज़न को किस मूल्य पर बेचना होगा। आइए इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना। टेलीविज़न को क्या है 18,400 में बेचने पर कितना 400 में बेचने में कितने के आ रहा है 8% की हानि यानी 92, तो अपन को कितना निकालना है 105। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या सीधे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाएंगे, देखिए 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 यानी 2 है यहाँ पे, तो आपको 2 को क्या 1 बनाने के लिए कितना 7 का इंटू कितना 2 को बनाने के लिए 5 का इंटू करना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आप क्या 5 का इंटू कर दीजिए, और ऊपर भी 5 का इंटू, तो यानी ये समझ लीजिए 1 हो गया। अब इसको आप काउंट करें चाहे नहीं करें यूनिट डिजिट के हिसाब से। अब यहाँ क्या 5, यहाँ हो जाएगा 6 5, और ये हो जाएगा कितना 8 9 12 और 1 13 यानी 4। जब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे कितना हो जाएगा 30, और इसका हो गया 30 का यानी 3 और 4 12 यानी 3 यूनिट डिजिट निकल के आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यूनिट डिजिट अपना 3 होना चाहिए, यानी डिजिटल सम 3 होना चाहिए। ये हो रहा है क्या 2 2 4 9, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 3, तो ये देख सकते हैं, और बाकी हो रहा है क्या, ये हो जाए 7 7 14 15 17, ये भी नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्या 6, ये भी नहीं हो रहा है। यानी अपने यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है इसका, तो यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं आप। अधिकतर पेपर ये जो जैसे रहते हैं CGL वगैरह में क्या है ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बाकी छोटे एग्जाम में आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सामान का 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 300-350 का लाभ अर्जित किया तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए सामान है 1/3 दिया है, और क्या दिया है 1/4 दिया। अपन सामान की वैल्यू मान लेते हैं पूरा 12 था। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 1/3 यानी 4 हिस्सा उसने कितने में बेचा 15% के लाभ में, और बोला क्या बोला सामान का 25% यानी 1/4 कितना होगा 12 का 1/4 कितना 3 हिस्सा उसने कितने 20% के। अब बचा 4 3 7 यानी 5 हिस्सा उसने क्या है 10% की हानि है -10 कर रहे हैं, तो ये कितना निकल के आ रहा है ये 60, ये भी 60, और ये कितना 50, तो 60 60 120 में यानी 70। तो कहने का मतलब उसको 70% का सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा, पर वो बोल रहा है कितना ये परसेंटेज में 350 का हो रहा है। यानी यहाँ पे अपन देखें तो ये काटेंगे कितना, तो 5 से जाएगा 7, 7 से कटेंगे तो ये जाएगा 5, यानी 100 रुपये 100% की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, उसने बोला तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना होगा। अपन ने वैल्यू क्या मानी थी 12 की रेशियो, तो इसमें अपन क्या है 12 का इंटू कर देंगे तो क्या निकल के आएगा
अपना जब 12×5 = 60 यानी 6,000 रुपये आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 846 रुपये में एक गिटार को बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना हो। देखिए कैसे करेंगे। 846 में एक गिटार को बेचने में राखी को 6% की हानि होती है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ राखी को गिटार किस में, राखा ही होगा यहाँ पे, रीमा लिख के है, ठीक है। तो 6% की हानि हो रही, 6% यानी 94, और लिखा 8% का लाभ इंटू 8। अब जब भी ऐसे सवाल में फंस जाते हैं ना आप, कैलकुलेशन आए, तो आप हमेशा वहाँ पे क्या डिजिटल सम लगाइए, या डिजिटल सम लगा के या फिर यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की एक बार आप अप्रोच रखिया करिए, ठीक है। जब ऑप्शन उसमें पूरा दिया हो, लगभग वगैरह ना लिखा हो क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 9 और 4 13, 13 यानी 4 को यदि आपको बनाना है क्या 1 बनाना है, तो 4 के साथ क्या इंटू करना पड़ेगा, 4 के साथ आप कर सकते हैं 4 7 28, तो 28 में कितना, तो 2 और 8 यानी ये, तो यहाँ पे आपको 7 का इंटू करना पड़ेगा, ये 7 का करेंगे। तो देखिए 8 और 1 कितना, तो 9 हो रहा है, यानी 9 का इंटू किसी में होगा तो वो सबका यूनिट डिजिट 9 ही बनाएगा, समझे। तो ये सब 9 ही हो जाएगा, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो कहने का मतलब जिसका यूनिट डिजिट डिजिटल सम 9 आ जाए वो हो जाएगा क्या अपना आंसर। ये देखिए ये तो 9 नहीं हो रहा है, 9 9 ये 2 बच रहा, ये भी नहीं हो रहा है 9 9, ये कितना 9 और 1 10 12, ये नहीं हो रहा है, और ये 9 9 ये हो जा कट जा रहा है, यानी क्या है अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। इस तरीके से कर सकते थे, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6,873 है, तो इत्र का मूल्य विक्रय मूल्य से कितना है, इतना बताना है अपन को, ठीक है। चलिए आइए करते हैं किस तरीके से करना है। क्या बोला है इसमें कि इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट, यानी 4 रुपये की चीज़ है वो 3 रुपये में बेचा है, ठीक है, विक्रय मूल्य करा उसने। तो उसने क्या बोला, बेचने में यदि सेल में कितने इत्र का, तो ये निकल के आ रहा है कितना 6,873, कितने टाइम से ये 2 2 और ये जगह 9 और 1, तो 2,291 टाइम है। अब उनको 4 की वैल्यू चाहिए रहेगी, तो 2291, तो इसमें कितने का करेंगे 4, और ये हो जाएगा कितना 6, 4 और 6 कोई देख रहा है, ये 2 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं सी या डी में से, बाकी अपन और आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 और 6 हाथ लाई 2, तो कितना बचेगा 3 हाथ लाई, तो ये हो जाएगा 11 यानी 1, और ये 9, तो 9,164 यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 7 12 5 के 3 क्रमांक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। देखिए इस तरीके के सवाल को कैसे कर सकते हैं हम। तो 7 12 5, तो कितना दिया है, 7 और 12 कितना हुआ 19 और 5 24 हुआ, माइनस क्या करते हैं 7 12 कितना हुआ 84, प्लस 12 पंचे 60, प्लस 5 7 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ये तो करना है। और प्लस में क्या करना है, इसी के साथ आगे प्लस में क्या लिखा है, तो इसका जब आप इंटू करेंगे तो कितना निकल के आएगा 12 पंचे 60 और 7 कितना 42, तो यानी 420 निकल के आएगा, और डिवाइडेड बाय 1000। देखिए अब कैसे करना है, तो ऐड करिए 24 माइनस ये कितना है, तो 80 और 60 140 और 30 70 और 9, तो कितना 179 अपना आंसर है होगा ये, और डिवाइडेड बाय 100। तो यही सीधे सीधे अपन हटाते हैं इसको पॉइंट से, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है, ठीक है 1.79, प्लस में क्या है 0 पॉइंट, एक 0 और लगेगा यहाँ पे 0.20, ये होगी वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24.0 ये करेंगे, इसमें से क्या घटाना -7900, तो ये घटाएंगे तो कितना जाएगा 0, ये 2 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 पॉइंट, ये 3 है, कितना 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 2 22.252, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हुआ। इस तरीके से कर सकते थे। बाकी आप कैलकुलेशन 24 में से कुछ जाता तो कुछ पॉइंटों में बचता था, इस तरीके से भी कर, 27 तो होता नहीं, ये इंटीजर वैल्यू तो होती नहीं, और बचा क्या 22 तो होता ही नहीं, तो बस कुछ पॉइंटों में आता था, इस तरीके से भी कर सकते, करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्या आपको ऑप्शन को माइंड में रखना है और फिर सवाल को सॉल्व करना है, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी।
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925 रुपये हो जाती है। तो क्रमशः धनराशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। आइए इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है अपन को। तो क्या लिखा है, 15,925 में से अपन कितना 12,740 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा अपना, ये हो जाएगा 5 और 12 यानी 8 और ये 1 और 3, तो 3,185 रुपये आया। और कितने साल का है ये, 4.5 साल का, 4.5 साल का। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 और 1 9, तो 9 बटे सीधे अपन बोलते हैं कितना, 8.5 नहीं 3.5 साल का है, 3.5 साल का है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 2, तो ये करेंगे 2 से 7 से डिवाइड करते हैं, कितना जाता है 4, और ये बचेगा कितना, ये 4 3, तो ये जाएगा 5, ये 5 इंटू 2, यानी क्या निकल के आया 910। 910 रुपये क्या है, एक वर्ष का निकल के आया। अब इसने बोला क्रमशः धनराशि को वार्षिक ब्याज, तो 4 साल का कितना जाएगा, 910 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 0 4 और 36, तो 3,640 को माइनस करना पड़ेगा कितना, 12,740 में से 3,640 माइनस करेंगे 0 0 और कितना, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा 9, तो 9,100 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी और डी। तो ऑप्शन यानी अपने ए और बी तो कैंसिल हो गए। अब अपन को क्या है इसमें देखना है, 9,000 में से अपन को कितना मिल रहा था, अपन को 51,910 रुपये मिल रहा था एक साल का, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी 10% सीधा सीधा क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि 3,000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम बताना है। देखिए इसको निकटतम करना है तो कैसे करेंगे, जब उसने बोला ही है निकटतम अप्रोक्सीमेट, तो अपन भी अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। देखिए 10% है अर्धवार्षिक, तो यानी कि 20 का कितना हो जाएगा, 10% अर्धवार्षिक करेंगे तो यानी 10% अपना क्या निकल के आएगा, ब्याज रेशियो मतलब रेट आएगी। तो 6 साल का हो रहा है, 3 वर्षों में कितने, 6 मंथ के हिसाब से 6 टाइम होता है, तो अपन क्या है 3 का निकाल लेते हैं। 10 के आपको पता होना चाहिए रेट का, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 साल का कितना होता है, 3 साल का होता है 33 सही 1, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 बार कर लेंगे, 33 + 1 33.1 प्लस में क्या होगा 33.1 इंटू 33.1 डिवाइडेड बाय 100। देखिए 33 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 बोलो 66, ठीक है 66, और ये प्लस में है तो इसको देखिए 33 मान लेते हैं अपन, मान के चलिए ये 33 ही है पूरा, ठीक है। तो आप जब 33 का करेंगे तो कितना स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 33 का स्क्वायर 1089, तो 100 से डिवाइड नहीं 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 66.2 था, तो अप्रॉक्सीमेट 66 और 10 कितना होता है 76 और 77 लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो 77% ब्याज मिल रहा होगा निकटतम आसपास, ठीक है। तो अपन को क्या है 77%, अभी और भी कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा, समझ रहे। तो यानी कि जितनी वैल्यू आएगी उस जितना अपना आंसर आएगा कुछ उससे आगे ही होगा आंसर, क्योंकि अपन ने क्या है कुछ वैल्यू घटा दी है। तो आइए 3,000 का 77% ले रहे हैं तो कितना आएगा, ये 0 2 0 से 2 0 कितना होगा 21 असलाई 2, तो 21 और 1 देखा 23, यानी 2310 आंसर होना चाहिए। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2310 में ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस तरीके से कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 8,000 रुपये की धनराशि पर 2 सही 1/8 वर्षों में वार्षिक 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है तो निकटतम बताना है। आइए इसको भी किस तरीके से करते हैं। ये दिया है कितना 8,000 रुपये, ठीक है। इसको क्या है मेथड तो बहुत सारी हैं पर कैलकुलेशन किस में फास्ट होगी वो देखना पड़ेगा अपन को। देखिए यदि अपन इसको क्या है ट्री मेथड से करते हैं तो वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, क्या है अप्रॉक्सीमेट या फिर अपन को फ्रैक्शन रेशियो मेथड लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं किस तरीके से। अपन को क्या डिफरेंस निकालना है, यदि चक्रवृद्धि निकालना होता तो रेशियो मेथड ज़्यादा ईजी होती। तो 16% इसका कितना होगा, 16% निकालेंगे तो 80 के 16% हो जाएगा कितना 16 8 है कितना होता है 28, हाँ तो 1280 हो जाएगा। इसका भी 1280 2 साल के लिए, तो ये सीधा सीधा चलेगा। अब क्या जो 3rd साल है उसका 1/8 होना चाहिए,
तो 16% का 1/8 कितना होता है 2%, यानी ये तीसरे साल के लिए क्या होगा, सिर्फ 2% का ब्याज मिलेगा। यहाँ पे 16 मिल रहा था, ये 2%, तो क्या कितना मिल जाएगा 160 रुपये। ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं ये इसका 1280 का 16% कितना होगा अपना, ये हो जाएगा 204.8। और यहाँ पे 2% कितना होगा इसका 1280 का 25, और डबल करेंगे 80 तो 6, यानी 2560 हो जाएगा ये। और इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2560। देखिए ये इसका निकाले अपन ने कितना 8000, अभी 2560 क्या है इसका है, और 2560 क्या है इसका। अब इसका भी निकालना है अपन को, तो दो यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो 204 का कितना 2% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 4 अप्रॉक्स कुछ निकल के आएगा। 204 का जब 4% निकालेंगे आप, ये 2% निकालेंगे तो ठीक है। तो अभी अप्रॉक्सीमेट बाकी अपन ऐड कर लेते हैं, इसके आसपास लगभग आंसर हो जाना चाहिए। 12 कितना हुआ 24, और ये 25 और 2 27, 27 से तो यही हो रहा है, ठीक है। और 80 कितना हुआ 160 और 60, तो 80 220, 2700 और 220 यानी 2920 के ऊपर आंसर होना चाहिए। यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऑटोमेटिक दिख रहा है आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेशन करने की क्या है, हर सवाल में ज़रूरत नहीं रहती, आपको आंसर से वो ऑप्शन लगाना है। अच्छी बात इसी MCQ क्वेश्चन में ये रहती है कि आपको ऑप्शन दिए हैं, इसी में से कुछ आंसर होगा, बस आपको वहाँ पर पहुँचना रहता है। अब वो किस तरीके से पहुँचते हैं वो आपको देखना है, किस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे। आप इस तरीके को कैलकुलेशन देखेंगे तब जाके आपका दिमाग वहाँ पर काम करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो धनात्मक संख्या 7:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 297, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 7:4 है, ठीक है। इनका वर्ग कितना है, जब अपन इसका वर्ग करेंगे यानी के मान लो, यहाँ पे के मान लिया, तो ये हो जाएगा कितना 49K माइनस 16K। तो इनका अंतर कितना निकल के आ रहा है, इनका अंतर निकल के आ रहा है 49 में से 60 यानी कितना 33, ठीक है ना। ये आंसर निकल के आएगा 33 नहीं, हाँ 33 हो रहा है आंसर। 25 में 16 1 34, ठीक है। 33K अपना निकल के आया। 33K की वैल्यू कितनी दी गई है, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 297, ये के स्क्वायर है। तो के स्क्वायर क्या निकल के आएगा अपना, ये हो जाएगा 297/33। ये कितने टाइम जा रहा है 9 टाइम। तो के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपनी 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योगफल 7 और 4 कितना होता है 11, 11 में इंटू करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 33। यहाँ भी आप देख रहे हैं 7 और 4 योगफल पूछा, 11 का डिवाइड्स करेंगे तो कितना, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ आप देख के बता सकते थे, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते, इतना सारा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 4:3 क्या है, एक वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पर वर्तमान में आने के लिए क्या है, एक प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे है अभी, ठीक है। क्या लिखा है, अब से 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यहाँ के 7 अब से बोल रहा है 7 वर्ष बाद 4, वर्तमान से 7 वर्ष बाद 7 और कितनी हो जाएगी 9:7, ठीक है, इतनी है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो तो इक्वल नहीं है, गैप एक भी नहीं, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 2 का, यहाँ पे कितना 1 का, तो यहाँ पे अपन कितना 2 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे कितना 1 का, तो कितना हो जाएगा 8 और ये 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। तो 8 से 9 आने में कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ आने तक 7 का हो रहा था, ठीक है। तो 1 और 7 कितना 8, यानी 1 का डिफरेंस कितना है, 1 इक्वल के बराबर 8 के बराबर है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या निकालेंगे, तो 8 से 7 कितना होता है 8 सिंह 48, 48 होता है। तो ये कितना है, 1 साल पहले की थी, अब 1 साल और आगे आ रहा है वर्तमान में, तो एक ऐड करना पड़ेगा, यानी इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 6 संख्याएँ ABCDEF का औसत 58 है, यदि पहली संख्या ए संख्या बी और सी के योग का 2/5 और साथ ही संख्या DEF के योग का 3/4 के भी बराबर है, तो बी और सी का योग, देखिए इसको कैसे करना है ये देखते हैं अपन। क्या बोला है, ए दिया है और क्या बोला बी और सी का योग, तो बी और सी का, यानी मान के चलो ये 5 है तो ये होगा 2, ठीक है। और बोला साथ ही DEF के योग का 3/4, तो ये है DEF, यदि इनका योग 4 है तो ए कितना निकल के आ जाएगा
3। अब ए की वैल्यू अपन को क्या है, बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3 का इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 2 का इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6, 15, 6, 8। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये तो ए की वैल्यू हो गई। ये बी और सी कितना होता है, ये भी 6 और 15, 6 और 15 और कितना है ये 8। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 6, 15, 21 और 8 कितना होगा 29। तो 29 की वैल्यू ऑटोमेटिक दी हुई है, कितनी दी गई है 58 एवरेज दिया है। तो यानी 58 इंटू 6 करेंगे, कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम, यानी सीधे सीधे, और इसमें 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का, तो ये निकल के आएगा 12। ठीक है, तो इसने बोला बी और सी की वैल्यू का मान बताना, तो बी और सी का कितना दिया 15, तो 15 इंटू 12 करेंगे, यहाँ पे 15 कर दिया, सीधे कितने 180, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। ठीक है, 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30, यानी ये 3 दिन में, ये 2 दिन में। अब बोल रहे हैं 5 दिन एक काम करते हैं, एक दिन में कितना 5 काम करते हैं, तो 5 दिन तक करेंगे, कितना हो जाएगा 25, यानी काम कितना बचेगा 5 काम, कितने में से 30 में से, यानी 1/6 काम बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितना दिन में पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। 15 बॉय कितने 10 दिन में और 12 गर्ल्स कितने 15 दिन में, तो ये 15 से 15 का आएगा, ये कितने 2 से जाएंगे तो ये जाएगा 6, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या निकल गया 6:5। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 15 इंटू 6 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा 900, तो सीधे सीधे वर्क हो जा रहा है। ठीक है, अब बोला है किसने 15 लड़के और 12 लड़कियाँ, तो 15 लड़के यानी कितना, ये हो जाएगा 15 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 5, यानी 900, और हो जाएगा 90 और 60, 90 60 150, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम, यानी 6 दिन में काम कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 स्टेशन ए और बीच की दूरी कितनी 700 किलोमीटर। एक ट्रेन 80 किलोमीटर घंटे की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और 65 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत, देखिए तो फिर डिस्टेंस का अपन को कोई मतलब की नहीं है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना। 80 की स्पीड से जा रहे हैं, 80 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और क्या है 65 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, टोटल कितना हुआ 80 और 65 145, एवरेज निकालना है अपन को। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा अपन को। क्या है 65 करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 80 और 145, पहले डिवाइड ही कर लेते हैं थोड़ा, और अपन को ये कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 13, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 29। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 26 इंटू 80 डिवाइड बाई 29, तो 26 की टेबल पढ़ेंगे 8, कितना 8 7 48, 4 और 816 20, यानी 2080 और 29 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 29 का मान के चलो 30 है, तो 210 यानी 60 टाइम जाएगा, और 203, तो कितना 60 टाइम जाएगा तो 203 आ रहा है ना, तो 60 टाइम बचा कितना 203 में से 208 में से 203 घटाएंगे तो कितना 5, यहाँ जाएगा 5, 29 द्वारा 1 टाइम, तो यानी कौन सा 71 वाला आंसर हो जाएगा। बाकी तो देखिए 70 74 72 दिया, यानी कैलकुलेशन करने की आगे फिर ज़रूरत नहीं, 71.72 किलोमीटर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी बस की चाल ठहराव को घटाकर 60 किलोमीटर घंटा और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर घंटे, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। आइए इसको देखते हैं। क्या है टोटल बस कितने 60 किलोमीटर रुक के चल रही है, तो कितना 60 माइनस 42 करेंगे तो क्या बोल सकते हैं 18/60, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना सीधे 3/10 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आया अपना क्या घंटे में, इसको मिनट में बदलना है कितना, तो 60 का इंटू करेंगे तो ये कितना होगा 0 से 0, यानी 18 मिनट में क्या है टाइम रुकती है 18 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 60 किलोमीटर की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई होगी कितनी। आइए इसको करते हैं। 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर, इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 का इंटू करेंगे, इंटू कितना 42,
और कितना 253 किलोमीटर की लंबाई है। अपन पुल बताना है ये, तो चलो 200 किलोमीटर की अपन टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10, और ये जगह 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जगह 1, और ये 4 14। तो 14 5 है कितना 14 5 है कितना 70, और 10 700। तो 700 में से कितना 2 53 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा कितना 7, 9 में से 5 जाएगा 4, और 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 447 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 85 मीटर और 154 भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हुआ। देखिए ये तो क्या दिया है समद्विबाहु, दो भुजाएं एक सी दी गई हैं 85 और ये दिया 54। ठीक है, इसको यदि 20 से परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना हो जाएगा 77, और ये भी हो जाएगा 77। तो यहाँ पे अपन को क्या है पाइथागोरस पे में, वैसे आप देख पा रहे होंगे 85 77। ठीक है, ये कोई ट्रिपलेट है क्या, तो 85 77 में कोई ट्रिपलेट बन रहा है। हाँ एक बनता है क्या 36 77 85 से ट्रिपलेट बनता है, उससे भी कर सकते हैं। बाकी नहीं तो ये नहीं आ रहा ट्रिपलेट दिमाग में, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे पहले आप हाइट की वैल्यू निकालिए कितनी होगी 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर। इसको कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो 85 और 77 कितना होता है 162, और माइनस करेंगे तो 85 में से 70 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 8। ठीक है ना 8 बचेगा। 162 को और कैसे जोड़ सकते हैं अपन 80 81/2, तो यानी कितना 9 और 4 यानी 36 निकल के आएगा अपना। ठीक है, 36 अपनी हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी 36। एरिया निकालना रहता है कितना रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 154 और हाइट कितनी है 36, तो ये जाएगा कितना 18। यहाँ पे यूनिट डिजिट लग रहा है क्या, हाँ बेशक यूनिट डिजिट लग जाए, डिजिटल सम लग जाएगा। ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से कौन सा हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं 2 और 7 ये हो रहा है, ये हो रहा है क्या 10 16 और 8 16 8 24, ये नहीं हो रहा। ये हो रहा है 10 17 19, ये भी नहीं हो रहा। ये हो रहा है 9 और 6 15 15 30 23, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। एक घन का आयतन है 192 क्यूबिक सेंटीमीटर, बेकर्ण की लंबाई बताना। देखिए क्या दिया है, आयतन दिया है 192/√3। तो पहले इसको क्या है ए की वैल्यू निकालनी है। तो 192 को कैसे लिख सकते हैं अपन, ये हो सकता है अपना क्या सा 192 को लिख सकते हैं 64/3। ठीक है, और √3 को क्या लिख सकते हैं 3/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 64/3 और 3/3, पूरे में क्या है √3। तो जब अपन इसका अंडर करेंगे 64 का तो क्या निकल गया 4। और ये जब भी इसको भी पहले ऐड ही कर लेते हैं, 2 मिनट एक स्टेप पहले और करते हैं, इसको ऐड कर लेंगे कितना 64 इंटू ये इंटू में होगा तो ऐड हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा कितना 3/2, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे 1/3, ये 1/3। हाँ तो क्या 64 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा 4। एक कर ही देता हूँ 64/1/3, और 3 का भी क्या है 3 × 2 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, और इसका 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते थे यहाँ पे लिख सकते थे, इसको हटा के 4⁻3, तो ये हो जाता है यहाँ पे 4, और ये हो जाता है क्या 3⁻1/2, यानी निकल के क्या आता है 4/√3 ए की वैल्यू। अब उनको क्या चाहिए था विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है a/√3 होता है। तो ए की वैल्यू क्या है 4/√3 4 थी या 12, यानी 12 आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप कर सकते थे। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर कौन सा 18 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके का और वीडियो प्राप्त करने के लिए क्या है बने रहिएगा चैनल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।